एंड सेटअप करते करते 5-10 मिनट चला जाता है, इससे टाइम लग जाता है। कौन लगेगा? कौन लगेगा? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन 2 इज एडेड। ये वाला क्वेश्चन था ना बच्चों? यस सर। यस सर। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कॉपी नहीं हो रहा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा था बच्चों कि कहाँ है? देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए, देखिए आप लोग। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है ना? And it becomes if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन दिया है मतलब हमको क्या पता होना चाहिए बच्चों? उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, ठीक है ना? फाइंड द फ्रैक्शन बोला मतलब आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए अगर आप क्वेश्चन देखें ध्यान से, ठीक है ना, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए, फ्रैक्शन निकालना मतलब क्या निकालना बच्चों? हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकालना है। आवाज जा रही है मेरा कि नहीं जा रहा? जा रहा? यस सर जा रहा है। तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकालना। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है बच्चों, एज्यूम कीजिए, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। चलिए, तो हम न्यूमरेटर को x ले लिए बच्चों और डिनोमिनेटर को कितना ले लिया? y ले लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी हमारा फ्रैक्शन क्या है, कौन बोल पाएगा? अभी हमारा फ्रैक्शन क्या है बच्चों? x by y। अभी हमारा फ्रैक्शन है बच्चों x by y। अभी हमारा फ्रैक्शन है, अभी फिलहाल जो हम एज्यूम किए उसके हिसाब से x by y। क्वेश्चन पढ़ते हैं, if fraction becomes 9/11, ये जो x by y है वो कितना बन जा रहा है? बोला 9/11 बन जा रहा है। becomes 9/11 मतलब इक्वल टू 9/11 हो जा रहा है। कब? if मतलब कब? अगर +2 ऐड, अगर 2 जो आप ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2 ऐड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा बच्चों कि आप 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करें, x + 2 by y + 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9/11। क्वेश्चन नहीं बोला, समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कहीं डाउट है? सर यहाँ पे तो बोला है 2 इज एडेड टू बोथ बोला है कि सर? हाँ तो बोथ हुआ ना, ऐड हुआ, बोथ में ऐड हुआ। यस सर। अंकुश दाढ़ी को मैं त्याग कर दिया। नहीं अंकुश 5 साल हो गया था और दाढ़ी नहीं करता था। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो प्रॉब्लम मतलब क्या, गर्मी में ना खुजली वाला था, इसलिए काट दिया। कम कर रहा था, ज्यादा कम हो गया तो कटाया। वापस हो जाएगा, घर का खेती है। चलिए अब इसके इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसको कैसे दाढ़ी बनाएंगे? दाढ़ी बनाएंगे, सॉरी, इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब आपको क्या करना है? 11 × x + 2 = 9 × y + 2 करना है, ठीक है ना बच्चों? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया? 11 × x कितना हो गया? 11x + 22 = 9y + 18।
इक्वेशन बना रहे तो सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्या हो गया 11x, ये प्लस 9y था बच्चे, इधर के क्या हो गया माइनस 9y प्लस 22 प्लस 18 था, इधर के क्या हो गया बच्चे माइनस 18 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 देख लीजिए, इक्वेशन 1 समझ में आया कि नहीं बच्चों? सबको अच्छे से इक्वेशन 1 समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट इक्वेशन बनाने में? इक्वेशन बनाने में माइनस 9y इज इक्वल टू -4 चलेगा? हाँ सॉरी और एक लाइन होगा, सॉरी सर माइनस कर देंगे 22 से 18। हाँ सॉरी, तो माइनस से क्या बोल रहा है इक्वेशन, तो याद है 11x माइनस 9y 22 माइनस 18 हो गया प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 रेडी हो गया सर। हाँ बोलिए श्रुति। x इक्वल टू करके निकालेंगे ना? नहीं वो तो बाद में सर x इक्वल्स टू भी तो वो बाद में लेंगे बच्चों, पहले 1 और 2 रेडी करेंगे तब ना x सर निकालेंगे। इक्वेशन 1 में सर हमेशा तो ऐसे ही करते थे हम 9y लोग। इज इक्वल टू -4 होगा तो चलेगा? क्या सर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 चलेगा? पूरा चलेगा 100%। हाँ बोलो श्रुति, सर क्या लेकिन हम तो हमेशा ऐसे करते थे 9y माइनस 4/11। कहाँ करते थे हम? सर हर क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं, किए, पहला बिल्कुल- इक्वेशन निकालने के बिल्कुल लिए। नहीं किए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रेडी करने के बाद ही इक्वेशन 3 बनाया, कभी भी पहले नहीं किया। देखिए इक्वेशन 1 हाँ, हाँ, रेडी किया yes, sir. फिर इक्वेशन 3 रेडी, कभी भी मतलब यस अनसिस्टमेटिक नहीं करना। सर यस सर। हमें 1 2 इक्वेशन रेडी करना है, तभी जाके फिर जो हमारा प्रोसेस है इक्वेशन 1 लेके फिर इक्वेशन 3 बनाना, फिर उसको 2 में पुट करना, यही प्रोसेस है हमारा, उसी को फॉलो करना है। अलग अलग करने से कुछ ऐसा कुछ नहीं कि आप Yes. नहीं ला सकते। यहाँ पे एक ही बात है नारायण, पहले से x को ले आना मतलब बात देखिए। लेकिन क्या होता है कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग का चीज हो जाता है कि भाई वहां पे ऐसे कर रहे थे यहाँ पे ऐसे कर रहे थे। हाँ श्रुति क्या बोले थे बोलो। सर x plus 2 by y plus 2 equal to 9/2। नहीं समझा, क्या बोले श्रुति? x बाय सर जो लिखे ना सबसे पहले x 2 by y plus 2 equal to 9/11। सर ये इक्वेशन नहीं है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इक्वेशन नहीं मिलेगा ना श्रुति, हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मींस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मींस x y दोनों न्यूमरेटर में चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ x न्यूमरेटर में है और y डिनोमिनेटर में, तो कैसे मिलता? इक्वेशन नहीं बन रहा है ना। उस इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? इक्वेशन बनाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे ऊपर लाना, समझे? यस सर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या बोला था सेकंड इक्वेशन के लिए? इफ 3 is added to both numerator and denominator, क्वेश्चन में बोला था if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अब हमारा इक्वेशन क्या था बच्चों? x by y था, x by y हम एज्यूम किए। तो अब बोला अगर 3 ऐड करो दोनों में ऐड करो, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी ऐड करो 3, तो कितना बच जा रहा है फ्रैक्शन? 5/6। 5/6। वही फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 into x plus 3 इक्वल्स टू 5 into 5 plus 3 मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया 6x plus 18 इक्वल्स टू 5y plus 15। सबको एक तरफ ट्रांसफर करते हैं, क्या हो गया 6x minus 5y plus 18 minus 15 इक्वल्स टू 0, या 6x minus 5y plus 3 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब 1 2 को कैसे सॉल्व करते हैं कीजिए, आपका मर्जी। x का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, सॉल्व करके बताइए मुझे। जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ ट्राई कीजिए। सर x is equals to 9y minus 4/11। नारायण बोलो क्या बोल रहे थे? सर x equals to 9y minus 4/11। उसको पुट कीजिए, इक्वेशन में पुट कीजिए, आंसर करके बताइए। सर x is equal to 7, y is equal to 9। x इक्वल टू 7। सर x equals to 7, y is equals to 9। जाके बैठते हैं तो बोतल लेके जाना। चलिए मैं एक बार कर देता हूँ, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए कैसे करना है। इक्वेशन 1 आपको लेना है। इक्वेशन 1 कितना हो गया आपका? 11x minus 9y plus 4 equals to 0। सबको उधर ट्रांसफर करना बच्चों, तो 11x equals to 9y minus 4
ये x का वैल्यू आ गया 9y माइनस 4/11। इसको हम लेंगे इक्वेशन 3। x का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं बच्चे? इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या हो गया? 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। 6x मतलब 6 इंटू x का वैल्यू क्या निकाले हम? 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मैं बताया था आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। तो 6 का डिनोमिनेटर 1 और न्यूमरेटर में 6 है, तो कितना हो गया? 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा कितना हो गया? 24 बाय 11 1 जा 11, ठीक है। नीचे आया 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब आपका एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 1 और 11 का एलसीएम कितना हो गया? 11। तो 11 मान जा, ये हो जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 1 कितना दे? 11। 11 5 जा कितना हो गया? 55y। 1 कितना दे? 11 जा, तो 11 3 जा कितना हो गया? 33 इक्वल टू 0, ठीक है। साइड में लिख दे रहा हूँ, देखिए। ये अब 11 जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो माइनस 54 सॉरी प्लस 54 माइनस 55 कितना हो गया? माइनस y माइनस 24 प्लस 33। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है 33 माइनस 24। 33 माइनस 24 कितना हुआ? 6 3 9, है ना। तो प्लस 9 इक्वल टू 0। सो दैट मींस माइनस y इक्वल टू माइनस 9, या y का वैल्यू कितना आ गया? 9। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। चलिए 3 में पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया? 9y माइनस 4/11 तो x इक्वल्स टू 9 इंटू y, y का वैल्यू 9 है, माइनस 4/11। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 81 माइनस 4/11, या x इक्वल्स टू 77/11, या x इक्वल्स टू 7, है ना। x और y मिल गया दोनों। So therefore the fraction is 7/9। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों, ये समझ में आया तो पूछो। सर मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ से सोचता बताओ। सर यहाँ से 6/1 फिर सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 से सर। हाँ देखो ना, x का वैल्यू हमारा निकला था 9y माइनस 4/11, वो तो इक्वेशन 3 से निकला था, वो पुट कर दिया। नारायण माइक बंद कर दो। यस सर। हाँ लो बेटा जाता है, एक मिनट रुको। तो अब यहाँ पे पुट करने के बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर के साथ, है ना। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 6 जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो तो 6 9 जा 54, 6 9 जा कितना हो गया? 6 9 जा 54 माइनस का माइनस साइन है, 6 4 जा 24 बाय 1 इंटू 11, 11 रहा। माइनस जो था वही लिखा, माइनस का था 5y प्लस 3, दोनों के नीचे 1 था, हर नंबर के नीचे 1 रहता है, पता है। अब सबका एलसीएम लेना पड़ा, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तभी ट्रांसफर कर पाओगे। तो एलसीएम क्योंकि उसे आपको एक टर्म बनाना रहता है, तो एलसीएम लिया। एलसीएम 11 और 1 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 11 एलसीएम हो गया। 11 अगर एलसीएम हो गया तो कितना हो गया? 54 माइनस 24y, वही आ गया। 11 1 जा 11, तो 55 इंटू 11 कर दिया तो 55 प्लस का प्लस है ना 1 इंटू 11, है ना। तो 3 इंटू 11 33 इक्वल टू 0। अब ये 11 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। फिर 54y y के साथ माइनस होगा, 54y माइनस 55y, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 54 माइनस 55 कितना हो गया? माइनस y, और माइनस 24 और प्लस 33 हो गया प्लस 9। उसके बाद सॉल्व कर दिया, देखिए। यस सर।
आगे सबको समझ में? हाँ बोलो सर। सर ये जो हम पहला इक्वेशन बना है 11 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, उसको हम 11 माइनस 9y इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं बोले? 11 सर 11 माइनस 9y इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं, उसमें क्या है? लेकिन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है सुनना हमारा, वो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब क्या? इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। बाकी ऐसा कुछ है, तुम लेने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, जैकब्स है ना, जैकब एज वाला क्वेश्चन है ना। यस सर। क्वेश्चन देखिए पढ़िए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। आप लोग क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं, आपसे नहीं बनेगा। वाह, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है, क्वेश्चन पढ़ के आप समझेंगे तभी आपसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला बच्चों कि जैकब्स एज हेंस, हेंस एक्चुअली वहां पे वाइडिंग का चेंज होगा। बच्चों माइक बंद करो किसका ऑन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन था, क्या बोला था कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago। देखिए बच्चों यहाँ पे जो hence है ना, वो एक्चुअली hence आप समझ लीजिए वो प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर हाई लेवल इंग्लिश है, पता नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको गैस करना पड़ेगा बच्चों। देखिए जैकब है और उसका बच्चा है, दो क्वेश्चन में दो चीज है ना। क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़े बच्चों तो क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 years hence the age of Jacob, एक तो जैकब है, 3 times of his son, उसका बेटा। दो चीज समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है, जैकब है और उसका बेटा। समझ रहे बात, जैकब है और उसका बेटा है। समझ रहे बच्चों? यस सर। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या बोला था, ये एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम हमको दोनों का क्या निकालना था, प्रेजेंट एज निकालना था। तो हमको बोला था 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। पहले एगो का मतलब होता है 5 साल पहले, कुछ साल पहले। तो उस तरह 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अगर ये डाटा आपको 5 years ago का दिया है, मतलब ऊपर में जो 5 पर हेंस लिखा वो क्या मतलब है, हेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? सर फ्यूचर। सर फ्यूचर। फ्यूचर। लेटर, इसको हम पढ़ सकते हैं लेटर। समझे ना? एक डाटा अगर आपको पास्ट का दिया है तो दूसरा डाटा श्योर फ्यूचर का होगा। हाँ अभी बोलो सर। यहाँ पे विल भी दिया है तो उससे भी जान सकते हाँ हैं उससे भी जान सकते फ्यूचर में। हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखना है क्या बच्चों, अगर एक डाटा आपको पहले का दिया तो दूसरा डाटा बाद का ही दिया। तो अभी आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको एज निकालना किसका, जैकब का और उसके बच्चे का। ठीक है ना। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। लेट द एज ऑफ Jacob be x and the age of Jacob's son dy। चलिए दो ले लिए हम बच्चों, क्या ले लिए, एज ऑफ जैकब x ले लिए और एज ऑफ जैकब सन कितना ले लिए, y ले लिए। ठीक है ना। बच्चा पापा का एज x लिए और बच्चा का एज कितना लिए, y लिए। यहाँ तक बात क्लियर? कहीं पे डॉट, यहाँ तक क्लियर बच्चों? कहीं पे डॉट देखिए, बताइए डाउट होगा तो करेंगे सॉल्व। यहाँ तक क्लियर? सर थोड़ा बताएंगे क्या क्वेश्चन का मतलब? क्या नंदिनी क्या? सर फिर से थोड़ा क्वेश्चन समझाएंगे क्या? क्वेश्चन समझाऊं? देखो नंदिनी क्वेश्चन में बोला था 5 years hence, हेंस का मतलब हमें नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़े और देखिए कि आगे बोला है कि एगो। यहाँ पे डाटा में हमको दिया था एगो। अगर ये एगो है तो श्योर ये लेटर में बोल रहा है, लेटर मतलब फ्यूचर का बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि 5 साल बाद जैकब का जो एज है वो अपने बच्चा का एज का 3 टाइम्स होगा। और आगे बोला 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, मतलब पास्ट का बात कर रहा है। 5 साल पहले जैकब का एज जो है उसका बच्चा का एज का 7 टाइम्स था। बोला उनका दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। समझ में आया नंदिनी? यस सर। चलिए तो लेट द एज ऑफ जैकब बी x एंड एज ऑफ जैकब सन बी y। ठीक है। तो मैं आपको बताया था इस टाइप का एज प्रॉब्लम मैं आउट कर रहा था, बताया था कैसे करते हैं, याद होगा आपको। मैं बोला था दोनों तरफ x और y लिख दो, दोनों तरफ x और y लिख दो, इक्वल टू दे दो बीच में साइन, है ना।
अब क्वेश्चन स्टार्ट करो पढ़ना। क्या बोला? 5 years later। लेटर मीन्स बच्चों बाद में, फ्यूचर बोला है ना। 5 years later, लेटर मतलब 5 साल बाद। सर तो 5 साल बाद मतलब क्या होगा? दोनों तरफ +5 होगा कि -5 होगा प्लस बच्चों? प्लस जल्दी प्लस बताइए। प्लस 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 होगा। 5। प्लस होगा +5 होगा। तो चलिए दोनों के एज में +5 करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली बच्चा का उम्र बढ़ेगा, पापा का एज भी, दोनों का एज बढ़ेगा। बच्चा का भी 5 साल बढ़ेगा और बेटा का भी उम्र 5 साल बढ़ेगा। तो 5, द एज ऑफ जेकब बी x एंड द एज ऑफ जेकब सन बी y। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, टाइम्स मींस क्या होता है? गुना। 3 टाइम्स मींस गुना मींस मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो हम मल्टीप्लाई किसमें करते हैं बच्चों? हमेशा छोटा क्वांटिटी। सर छोटा y में। छोटा वाला क्वांटिटी। छोटा कौन सा क्वांटिटी होगा? पापा का एज की बच्चा का एज? बच्चा वाई। अच्छा बच्चा। बच्चा का एज, और बच्चा का एज y था। तो 3 टाइम्स एज ऑफ हिज जेकब सन मतलब 3 मल्टीप्लाई किया मैं y में। यहाँ तक डाउट किसी को है तो बच्चों पूछ लो। यहाँ तक डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। चलिए सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाना मतलब एक्स वाई सबको एक तरफ ले आना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 3y प्लस 15, या ट्रांसफर करते हैं। x प्लस 3y इधर क्या आ गया? -3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, या x माइनस 3y 5 माइनस 15 कितना हो गया? -10 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 1। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? कहीं पे डाउट? यहाँ तक आपको समझ में आया? कहीं पे डाउट है बताइए। सर सर हेलो? अगर हम लोग ऐसे x प्लस 5 इक्वल टू वो वाला इक्वेशन को 1 लिख देंगे तो चलेगा? नहीं, उसको नहीं। इक्वेशन मतलब अभी तो मतलब सब तो इक्वेशन, इधर है। इक्वेशन जनरल इक्वेशन बना बना अभी जनरल इक्वेशन होता है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन का फॉर्म तो वही है ना। हाँ हाँ इतना करना होगा। ओके सर। हाँ। देखिए अभी ऐसा लिखने को हम लिख सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आप कर सकते हैं, लेकिन हमको एक स्टैंडर्ड रखना है अपना, ठीक है ना भाई? हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, कहीं भी एक स्टेप नहीं काट। मान लो अभी मेरे को तुम पर टेंशन है, मेरे को तुम्हारा मार्क काटना है, मैं खोजता रह जाऊँ लेकिन तुम्हारा मार्क नहीं काट सकता, ऐसा तुमको लिखना है, ठीक है ना? ऐसा लिखना है कि यस सामने सर। वाला गलती मेरा खोजे उसे नाम लिखो। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला था? 5 years ago। चलिए क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आगे बोला था 5 years ago। 5 years यहाँ से ना, 5 years ago। ago मतलब बच्चों -5। 5 साल पहले। पास। चलिए एक तरफ x लिख दीजिए, एक तरफ y लिख दीजिए। 5 साल पहले मतलब दोनों का उम्र 5 साल कम होगा, इतना पता है। 5 साल पहले आपका भी उम्र 5 साल कम था, मेरा भी उम्र 5 साल कम था, ठीक है ना? मैं 200 साल का था, आप 195 ईयर्स के। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? जेकब वाज 7 टाइम्स एज दैट ऑफ हिज सन्स। 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। किस तरह मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? x में कि y में? वाई में। चलिए y में, y वाई में में। 7 मल्टीप्लाई कर दिए। इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं बच्चों। x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इक्वल्स टू 0, या x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 35 माइनस प्लस माइनस बड़ा का साइन प्लस 30 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 2 बच्चों। चलिए 1 2 अब मिल गया। अब आपका काम है आप सॉल्व कीजिए। इतना नंबर करने के बाद अब आपका इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब भी नहीं हो रहा तो गड़बड़। चलो सर इसको x माइनस 7y इक्वल्स टू -13 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सर आ गया वैल्यू। सर आ गया। सर आ गया। बढ़िया।
सबका हो गया बच्चों? किसी का नहीं हुआ तो बताओ, किसी का नहीं हुआ तो बोलो। सबका होना चाहिए। किसी का नहीं हुआ? चलिए, हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म। बढ़िया रेहान। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज सर, हो 3। गया। वेरी गुड। एक्सरसाइज 3.4। अब 3.4 हमारा मेथड है, लिखे बच्चों एलिमिनेशन मेथड। हमेशा कोशिश कीजिएगा बच्चों एलिमिनेशन मेथड फॉलो करने का, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जल्दी हो जाता है और इसमें एरर का चांसेस भी बहुत कम है। तो आपको जनरली एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड करते कैसे बच्चों, समझिए बात को। एलिमिनेशन मेथड आपको करना कैसा है। तो एलिमिनेशन मेथड देखिए बच्चों बड़ा आसान सा चीज है। नाम से देखिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब बच्चों क्या होता है? एलिमिनेट करना। क्या करना? सर एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना। अब बच्चों एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? देखो सर बाहर कर देना। बाहर कर देना, हटा देना कुछ। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ बच्चों। सिंपल, कुछ सोचना नहीं, यही वाला लगा देना, राइट हो जाएगा। हमारे पास दो जनरल इक्वेशन है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन। अब आप देख लीजिए कि आपको किसको एलिमिनेट करना है। आइदर आप x को एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे बच्चों? आइदर x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। जो आपका मर्जी, जो आपका मर्जी। जनरली हम x को एलिमिनेट करते हैं। अब कैसे करते हैं? आपको x का दोनों का कोफिशिएंट को सेम बनाना है बच्चों। क्या बनाना? x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना। सेम कोफिशिएंट समझते हैं ना, वो जो कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना बच्चों? उस कोफिशिएंट को सेम बनाना है ना। अब कोफिशिएंट को सेम कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए सिंपल तरीका है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। आप क्या कीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा कि इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है भाई? इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है बताइए? A2 A1 A1 जो x का कोफिशिएंट, जो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है उसे 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो 2 का कोफिशिएंट है उसे किस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिंपल, अपना कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है क्या? 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन। अब देखिए, अब जो बच्चा होशियार है वो तो जान जाएगा कि अगर इक्वेशन 1 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। और यूनिफॉर्म रखने के लिए कोई बच्चा को कोई कभी कंफ्यूजन ना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या। सिंपल देखो, इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तुम भाई? इक्वेशन 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? जो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है, तो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना बच्चों? 4 है। 4। एंड इक्वेशन 2 में आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? जो 1 में x का कोफिशिएंट है क्या है? 2। सिंपल लॉजिक बच्चों। यहाँ पे जो होगा उसे इधर इसमें मल्टीप्लाई करना, और जो यहाँ पे उसे इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या बन गया? देखिए इक्वेशन 1 में 4 इंटू करेंगे तो 2x + 3y = 8। मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया भाई? 4 2 जा कितना हो गया? 8x प्लस, सब में इंटू होता है, वाह। पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन 8x + 4 3 जा 12y = कितना हो गया? 8 4 जा कितना होता है? 32। और इक्वेशन 2 में 2 इंटू कर रहा था, 2 इंटू 4x + 2y 6y = 7। इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 8x + 6 2 जा 12y = 14। अब देखिए बच्चों, क्या दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया? अब x का कोफिशिएंट भी 8 हो गया और y सेकंड में भी x, दोनों में x का कोफिशिएंट 8 हो गया। देखिए मेरे बात समझ में आया तो बच्चों मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था कि कोफिशिएंट सेम करना है, मतलब सिंपल तरीका है, दोनों में ऊपर नीचे इंटू करना।
ये चीज समझ में आए कि नहीं बच्चों, क्या कर रहा हूँ बच्चों? यस सर। अब देखिए, Yes, sir. अब एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है बच्चों? एलिमिनेट करना मतलब क्या है? देखो सिंपल, देखो अगर दोनों का साइन सेम है बच्चों, जो कोफिशिएंट तुम बनाया ना, कोफिशिएंट क्या बनाया दोनों +8 अगर साइन जो है बच्चों अगर सेम है तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर साइन जो है वो डिफरेंट है मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों? ऐड करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करूंगा? बताइए। Subtract. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? नीचे लगा साइन सब चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब ये क्या हो गया? माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, सबका साइन चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो देखिए +8y -8y कट गया बच्चों। ये भाई ये क्या हो गया? ये भी कट गया ना? 3 4 12। यस सर 12। अच्छा ये क्या नंबर बताया मैं? इसका नो सॉल्यूशन होगा बच्चों, सॉरी। मैं नंबर ही वही पता है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। एग्जांपल देते सर लेकिन समझ गए हम लोग। एग्जांपल देते देते मैं गलती एग्जांपल दे दिया, मेरे को कोफिशिएंट से ध्यान नहीं दिया मैं कि वो तो सेम हो जा रहा है। ठीक है, माय मिस्टेक बच्चों। ये पैरेलल लाइंस का मैं इक्वेशन दे दिया आपको। और एक नंबर देते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें अलग आएगा आंसर जैसे आपका हो जाए। ठीक है, देखिए समझिए बात को। हाँ ये सही है। चलिए ये आपका बिट्टू करता हूँ मैं, नंबर 1 का बिट्टू कर दे रहा हूँ। नंबर 1 का बिट्टू, ठीक है। इक्वेशन हमें दिया था बच्चों 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। कौन बता पाएगा? वो खाली बोलना मैं, ऐसा मत बोलना। कौन बता पाएगा भाई 1 और 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? कौन बताएगा? सर मैं। 1 में सर मैं। और ठीक है, एक अपोजी हो गया। हाँ बार बार नहीं बोलना। अच्छा अनुपमा बताओ, इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? सर 3 में 2 और 2 में। वेरी गुड अनुपमा। ठीक है, उल्टा एंट्री करना। सब यही बोल रहे थे ना बच्चों कि कोई और कुछ बोल रहा था? ये तो इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 एंड इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ब्रैकेट में लिखूंगा 3x + 4y = 10। तो ये मुझको क्या मिल गया बच्चों? 6x + 8y = 20, इक्वेशन 3। और 3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या बच्चों? 2x - 2y = 2। ये हो गया 2 3 6x - 6y = 6, इक्वेशन 4। चलिए अब बच्चों बताइए दोनों को मुझको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? कौन बता पाएगा? ऐड सब्ट्रैक्ट। ऐड करना है। ऐड क्यों करना है बच्चों? ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर। दोनों का साइन सेम है भले +6 +6 दोनों का साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस। चलिए +6x - 6x कट गया बच्चों। 8y + 6y कितना हो गया? 14y। 20 - 6 हो गया 14। तो y का वैल्यू हो गया बच्चों 14y 14 which is = 1। अब ये वैल्यू आने के बाद आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जिसमें पुट करना पुट करके y x का निकाल लीजिए। उसमें पुट कीजिए जिसमें कोएफिशिएंट छोटा होगा। जिसमें हमारा मन मर्जी में पुट कर सकते हैं। हां सर हमारा मन मर्जी। हाँ तुम्हारा पूरा अपना मन मर्जी है। ठीक है, लेकिन उसमें पुट करना रेडी जिसमें कोएफिशिएंट छोटा हो। ठीक है ना, तो हमारा कैलकुलेशन कम है। ओके सर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज मैं किसमें पुट कर दे रहा हूँ? 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 में क्या हो गया? 3x + 4y = 10। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? कहीं पे डाउट? तो हो गया 3x + 4 × y का वैल्यू 1 मिला = 10। तो हो गया 3x + 4 = 10 या 3x = 6 या x = 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू 2 आया एंड y का वैल्यू कितना आ गया? 1। चलिए सर ये डिवाइड का जो साइन दे रही है
देना जरूरी है ना? क्या बोले क्या बोले क्या बोले? सर ये जो हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें नीचे साइन दे रहे हैं, वो साइन देना जरूरी है ना? नहीं समझा मैं सुष्मिता, थोड़ा सा माइक दूर रख के करना बात। अब बोल। सर वो जो मल्टीप्लाई किए उसमें जो नीचे साइन दिए माइनस प्लस माइनस देना सब में जरूरी है ना? जब मल्टीप्लाई हाँ। जब भी तुम माइनस कर रहे हो ना, वो साइन मल्टीप्लाई करने के बाद तुम माइनस करे, माइनस करने से पहले सुष्मिता आपको साइन चेंज करना रहता है, ठीक है? चलिए, जिनका हो गया बीट वन ट्राई कीजिए बच्चों, जिनका ये हो गया वो बीट वन एक बार ट्राई कीजिए, बड़ा आसान है, आराम से हो जाएगा, बस एक बार ट्राई करके देखिए। सर एक बार थोड़ा नीचे करिए। नहीं लिखे तुम? और करो ऊपर। सर हो गया। सर x equals to 19/5, y is equals to 6/5. ठीक, बाकी बच्चे सर हाँ सर मेरा अलग निकल रहा है, मैं कर दूंगा। 6/7 निकल रहा है। अच्छा, मैं कर रहा हूँ, देखिए इक्वेशन था बच्चों हमारा x + y = इतना, और चलिए इक्वेशन 1 भी लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2, एंड इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1। हालांकि 1 करना सर जरूरी नहीं है। 6/5 और 19/5 निकल रहे हैं सर। ठीक बढ़िया, एक बार देखिए, ठीक है? देखिए, तो 2 इंटू किया तो 2 इंटू x + y = 5, तो ये क्या बन गया आपका? सॉरी मैं इक्वल टू दे देता हूँ 5 बार, नहीं देना है। ये आ जाएगा 2x + 2y = 10, लेट इट बी इक्वेशन 3, और इसमें 1 इंटू कर रहा हूँ तो वही रहेगा, 2x - 3y = 4। तो आपको मिल गया 2x - 3y = 4, इक्वेशन 4। ना दोनों का साइन क्या था बच्चों? सेम था, सेम साइन होने से क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 सब्ट्रैक्टिंग होता है, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट बोल देता हूँ मैं। तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, है ना? प्लस 2x - 2x कैंसिल आउट, 2y + 3y कितना हो गया? 5y = 6, या y का वैल्यू हो गया 6/5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सर वहां पे हम लोग प्लस क्यों लिए? यहाँ पे प्लस लिए सर सेकंड वाले में +2y - 3y। प्लस 2y कहाँ दिया? सर यहाँ देखिए, यहाँ +2y - 3y दिया वो क्वेश्चन, और उसमें हम प्लस दे दिए हैं। सर वो जो इक्वेशन 3 और 4 में। यस सर, इक्वेशन 3 और 4, +2y - 3y तो 5y निकला। एक मिनट भाई, यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस से तो लिखा हूँ, तो सर सेकंड में प्लस दे दिए हैं। नीचे जो ग्रीन से लिखा हूँ यस सर। वो साइन चेंज होगा ना भाई? माइनस करें मतलब क्या होगा? सारा साइन उल्टा होता है ना? यानी सर हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता है। साइन सब जगह उल्टा होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी साइन उल्टा नहीं किया था, माइनस का प्लस नहीं किया था, माइनस का प्लस किया, यस सर। +6 का माइनस, यस सर। तो साइन उल्टा होता है। माइनस करने का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में रहेगा साइन, क्या ब्रैकेट के आगे माइनस खुलेगा तो सारा साइन सर चेंज तो होगा। ऐसा नहीं होता है, जैसे प्लस माइनस है तो माइनस नहीं होगा, जो माइनस प्लस ही हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे सीधा साइन चेंज होगा ना, चेंज होने के बाद फिर देखो प्लस 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 हुआ, तब ना मैं 5y किया, प्लस माइनस माइनस हुआ तो मैं 6 किया। हाँ
हमने टोटल आंसर निकला x इक्वल टू 6/3 प्लस x इक्वल टू 3। अच्छा x y का वैल्यू कितना निकला था नंदनी? 6/5। हाँ ठीक है, और x का वैल्यू देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या था? x प्लस y इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, या x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू 19/5। 25 माइनस 6 19 ही हुआ ना, देख लो। एलसीएम लेके डायरेक्ट कर दिया, चलेगा कि पूरा लिख के करो? यस सर। ये समझ में आएगा? लिखो पूरा डायरेक्ट एलसीएम लो कि समझ में आ गया आपको? सर x समझ का में आ वैल्यू गया। 5/3 है क्या? नहीं रिहान, ये है ना 19/5। So therefore x का वैल्यू है 19/5 एंड y का वैल्यू है 6/5। ये होगा आपका आंसर। एलसीएम लिया 5 हुआ 1 5 जब 5 5 25 माइनस 6 19/5। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत आया कि बच्चों को बिल्कुल नहीं आया। आ रहा तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा तो बच्चों, देखिए हमको 100% सब समझ में नहीं आया चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं आया समझ में तो मुश्किल है। नहीं सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। वेरी गुड। बाकी प्रतीक 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 समझ में, राहुल ये लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ यस सर आ रहा है। हाँ करना पीछे करो बोलो। चलिए और एक नेक्स्ट बीट करते हैं बच्चों। थर्ड बीट आप लोग ट्राई कीजिए हुआ और करके भेजिए। थर्ड बीट हो जाएगा, थर्ड बीट मत करो, बीट 4 करो। बीट 4 करो तो बीट 4 देखना आप लोग। बीट 4 क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ। बीट 4 का क्वेश्चन है आपका x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 इक्वेशन मान लो। और सेकंड इक्वेशन में x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 इक्वेशन। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए। सर बिना इंटू करके कोफिशिएंट सेम हो गया। क्या मल्टीप्लाई किया जो कोएफिशिएंट सेम हो गया? एलसीएम लिए तो कोएफिशिएंट सेम हो गया सर, बेकार में और इंटू नहीं कर तो चलेगा? हाँ चलेगा, अगर आप एलसीएम लेके भी कर ले रहे हैं उसमें आ जा रहा आंसर तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, आप जब भी फ्रैक्शन वाला नंबर करते हैं ना, जब भी आप फ्रैक्शन वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहला कोशिश की ये कीजिए कि वो फ्रैक्शन को हम हटा दें। सबसे पहला काम ये कि फ्रैक्शन को हटाना। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम ले जाना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 अगर हम देखें क्या था, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इसको हम पहले प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या किया, एलसीएम हो गया 2 और 3 का 6, 2 3 जा तो कितना हो गया बच्चों 3x प्लस 3 कितना जा 2 जा तो 4y इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हो गया अपना इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 रखो। इसको हम रीराइट करके लिखेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हो गया x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। x के नीचे 1 है बच्चों, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया तो हो गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये बन गया इक्वेशन 2। अब आप देखिए दोनों का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, पहले से सेम आ गया कि नहीं? यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। समझ रहे बच्चों? यस सर। चलिए तो दोनों का सेम है तो कुछ करना नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम साइन था तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
क्या हो गया 3x + 4y = -6 एंड 3x - y = 9। सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे का साइन चेंज होता है, नहीं चेंज होता तो -3y + y - 9। तो अब क्या हो गया बच्चों, +3x - 3x कैंसिल हो गया, 4y - y क्या हो गया बच्चों, 4y + y 5y, -6 - 10 हो गया -15, तो y का वैल्यू कितना आ गया -3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें पुट कर दीजिए, 2 का कोफिशिएंट कम है तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ। क्या था x - y/3 = 3 था, x - 3 का वैल्यू y का वैल्यू -3/3 आया इक्वल टू 3 -3/3 मतलब क्या हो गया x माइनस क्या हो गया +1 = 3, तो x का वैल्यू आया 2। सो देयरफॉर क्या आ गया x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3। देख लीजिए बच्चों, सर हम लोग y का वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर सकते हैं? कर सकते हो लेकिन वो हमेशा लेंदी होगा, क्योंकि 3 और 4 में आप उसे मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई किए हो, उसका कोफिशिएंट को बढ़ाया है, तो फिर वापस से 3 और 4 में पुट करने का मतलब होता है कि कोफिशिएंट अपना ज़्यादा कैलकुलेशन करना, बाकी आपका मतलब किसी में भी सर put मेरा कर भी यही आया। ठीक। ओके सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती, आप किसी में पुट कर सकते हो। 4 इक्वेशन है, तुम्हारा मतलब किसी में पुट कर दो, आंसर आएगा। ओके सर। सर जैसे अगर ये जो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या प्लस करते हैं, अगर वो दोनों साइन ही माइनस हो तो हम वहाँ पे नीचे माइनस ही लेंगे ना? नहीं, सारा साइन प्लस हो जाएगा, मतलब नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बच्चों। उल्टा हो जाता है मतलब नीचे अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके सर। सर अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो क्या करेंगे? उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, साइन अगर अपोजिट है तो बस ऐड करो, यहाँ पे लिखा है ना, साइन अगर सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना, साइन अगर डिफरेंट है तो साइन अगर सेम है तो माइनस करना, साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस करना। प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता, बस प्लस ही रहता, जो है उसी में कर। ओके सर। तो सर इसलिए पूछा, अगर दोनों ही माइनस है तो क्या करना है? दोनों माइनस है मतलब दोनों सेम है, सेम है मतलब क्या करना है? ये सर तो माइनस करना है। माइनस। माइनस करने से नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। सर हाँ, सर मैं नंबर से कंफ्यूज हुई। क्या सुष्मिता नहीं समझा, क्या बोले? सर मैं नंबर से ज्यादा साइन में कंफ्यूज हो गई। प्लस कोई बात नहीं, अभी है बहुत सारा नंबर है, अभी सब नंबर इसमें करेंगे, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आज थोड़ी एक्सरसाइज खत्म हो, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चों, कल से इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वाला करेंगे, अब नंबर 2 का जो 5 बीट है कल करेंगे, ठीक है? सर एग्जाम का मार्क्स